Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is A Thing of Beauty, written by John Keats. तो बच्चों, yesterday we discussed कि how the poet John Keats describes the beauty कि किस तरह से a thing of beauty is joy forever. Clear बच्चों? कि कभी नहीं जो खत्म होती है, though it increases with the passing time, जैसे जैसे समय बीतता है इट इंक्रीजेस नॉट फेड. तो यहाँ पे हमने बताया था कि डिफरेंट थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स हैं. ये ऑलरेडी हम वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि कीट्स ने किस तरह से यहाँ पे उनका एंडीमेन होम थी, उसका एक पार्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी. तो होम कौन सी होगी? एंडीमेन. क्लियर? तो जैसे हमने पढ़ा था, आगे क्वेश्चन भी होगा बच्चों. एक यंग शेपर्ड की स्टोरी है. यंग शेपर्ड. क्लियर? क्या मून गॉडेस इंटेंटेड. तो ये आगे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में, क्योंकि कल हमने यस्टरडे भी कंप्लीटेड. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि कई बार हमने इसको रिवाइज कर लिया है. ऑलरेडी डिस्कस द पोम, द समरी एंड ऑल्सो डिस्कस द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. क्लियर बच्चों? आज हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और लेटर वी विल डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स. प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन आंसर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रैंडियर. Whose grandeur is he talking about? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऑप्शंस क्या है बच्चों? Rooms of mighty death, tombs of our ancestors, या यहाँ पे ग्रैंड पैलेसेस के बारे में, या ग्रैंड टावर्स के बारे में. तो आपको भी मे बी सारे बच्चों को आंसर होता होगा, आता होगा. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रैंडियर. किसके लिए यूज हुआ है? डूम्स ऑफ माइटी डेथ. Rooms of mighty death. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है द एंडलेस फाउंटेन. अब एंडलेस फाउंटेन दैट्स इट्स इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम. कहाँ से है बच्चों? द रिवर बैंक से मिल रहा है, या टैप से मिल रहा है, या द वाटरफॉल, या हेवन स्प्रिंग. तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? हेवन स्प्रिंग. तो जब हमने पढ़ा था बच्चों, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडलेस फाउंटेन. What are the things that are read or heard by us? कौन सी चीजें हैं जो हम जो है सुनते हैं? हमने पढ़ी थी बच्चों, लास्ट स्टैंजा में है ये. प्लेज एंड क्लासिकल म्यूजिक. राइट. सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों? नॉवेल्स एंड सॉन्ग्स. एंड थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों आपका? लवली टेल्स या पोएट्री एंड वेस्टर्न म्यूजिक. तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? लवली. जो हम टेल्स पढ़े हैं अपने जो वॉरियर हैं, हमारे जो माइटी जो भी लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज योर लवली टेल्स अबाउट आवर वॉरियर्स, ब्रेव सोल्जर्स. थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर हिल्स आर द क्लीन विंडोज होते हैं. तो इट्स राइट आंसर इज योर स्क्रीन ऑफ क्लियर वाटर. नेक्स्ट है बच्चों, शीप would also be a reference to mountainous animals, human beings, या harmless creature, या animals of prey. तो किसके बारे में बात हो रही है? Sheep could also be a reference to human beings. From our dark spirit is a reference to. अब यहाँ पे dark spirits हमने पढ़ा था कि किस तरह से वहां पे लिखा पोम में यूज करा था दिस वर्ड. तो इट मीन्स फ्रेज यूज करा था, डार्क स्पिरिट्स आर डैम्पेंड एंड demoralized spirits, dark colored ghosts, unhappy moments, the more happy side of our personality. So right answer is your are dampened and demoralized spirits. Clear? नेक्स्ट है बच्चों, फ्रॉम वेयर हैज द. एमसीक्यू क्वेश्चन है ये भी बच्चों. फ्रॉम वेयर, अगर आपको पूरी पोम समझ में आ रही है तो बच्चों इजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चन. एमसीक्यू क्वेश्चन दिए रहते हैं, ऑप्शंस दिए रहते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फ्रॉम वेयर हैज द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन. तो अभी हमने पढ़ा था कि बच्चों कहाँ से लिए हैं? एंडीमेन
तो इट्स राइट आंसर क्या है, एंडीमियन और पोएटिक रोमांस। नेक्स्ट है बच्चों, हु इज एंडीमियन। एंडीमियन कौन था, अभी मैंने आपको बताया था इन द फर्स्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन जब हमने किया था। एंडीमियन कौन है, यंग शेपर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शंस ये हैं, अ वर्कर, एन ऑफिस बॉय, अ यंग चाइल्ड। तो एंडीमियन कौन है बच्चों, इज द यंग शेपर्ड। वेयर डिड द पोएट एंड एंडीमियन लिव, क्योंकि एंडीमियन उनका जो है एक पोम है, उसका एक एक्सर्प्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वेयर डिड द पोएट एंड एंडीमियन लिव, दोनों कहाँ रहते थे बच्चों, हट में रहते थे, हिल में रहते थे, ट्री हाउस में रहते थे, या माउंट लेटमॉस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑन माउंट लेटमॉस। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, whom did the enchanted youth resolve to seek। तो ये भी हमने फर्स्ट स्लाइड में आपका पढ़ाया था, गॉड, नेचर, बॉबी, सिंथिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट आंसर इज योर सिंथिया। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम। तो कौन कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है जो मेंशन करी है इन द पोम बाय जॉन कीट्स। सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली बच्चों इट्स राइट आंसर इज ऑल दीज, क्योंकि सन भी यूज करा है, सन एंड मून, यंग एंड ओल्ड ट्रीज एंड रिल, स्ट्रीम और फ्लावर्स। इट्स राइट आंसर इज योर ऑल दीज। These things cause some suffering to human beings। कौन कौन सी चीजों को जो है which cause some suffering to human beings। First one is your a lack of virtues and human acts, या withering flowers, या जो खराब हो रहे हैं हमारे फ्लावर्स, withering flowers, या blooming flowers जो खिल रहे हैं, या flowing streams। तो ये चीजें हमारे को क्या देती हैं बच्चों, ब्लूमिंग, अगर फ्लावर्स खिल रहे हैं तो हैप्पीनेस देती हैं, जॉय देती हैं, राइट, प्लेजेंट मोमेंट्स होते हैं हमारे। फ्लोइंग स्ट्रीम से भी वही देता है, पीस देता है। तो कौन सी चीजें हैं, लैक ऑफ वर्च्यूज, जो इसमें पोम में डिस्कस करा है, लैक ऑफ वर्च्यूज एंड इन ह्यूमन एक्ट्स, दीज कॉजेज सफरिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, व्हाट डज एंडीमियन डू टू सीक द गॉडेस। क्या क्या था एंडीमियन टू सीक the goddess। Dances, sing songs, reads scriptures, wanders through forest। तो ऑब्वियसली उसने जो है वंडर करा था, घूमा था कहाँ पे, थ्रू फॉरेस्ट। तो इट्स राइट आंसर इज योर wander through forest। How is a thing of beauty is joy forever। तो ये लाइन हमने कई बार रिपीट करी है इन द पोम। A thing of beauty is joy forever, कभी नहीं खत्म होती है, with passing time, or increases the beauty increases with the passing time, because it is beautiful, because it is nature, because it is joyful, because its beauty never ends and leaves a lasting impact। Its right answer is your, because its beauty never end, कभी खत्म नहीं होती, और क्या कहती है, leaves a lasting impact। What is the endless fountain and what is its effect? तो क्या है बच्चों इसका, moving streams which are a beautiful sight, the sunlight which gives energy, a thing of beauty is endless fountain and it gives happiness। तो its right answer क्या है बच्चों, endless fountain and what is its effect means a thing of beauty is endless fountain and it gives happiness। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज ब्यूटी इन कीट्स ओपिनियन। कीट्स कौन है बच्चों, जॉन कीट्स, इसके पोएट हैं, उनका ओपिनियन क्या है, व्हाट इज ब्यूटी इन कीट्स ओपिनियन। अगली, अ कॉज ऑफ सफरिंग, ए कॉज ऑफ पेन। तो उनका क्या है ओपिनियन अबाउट ब्यूटी, इट इज अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट। By giving a sense of joy and happiness, by removing pain and suffering, like a bower, all of these। तो obviously सारे ये questions के जो हैं, जितने options ये हैं, सब सही है बच्चों। कि beauty provides shelter and comfort by giving a sense of joy and happiness, by removing जो भी हमारे pain है, suffering है, sadness है, इनको remove करती है beauty। like a bower means हमें एक shade देती हैं for peaceful sleep। So it means its right answer is all of these। Whose loveliness will keep on increasing, of rivers, of mountains, of nature। क्योंकि ये सारे क्या है, नेचुरल थिंग्स है, ब्यूटी है।
So it means of all beautiful things. Write the phrase which means it is immortal. It will never fade off, right? Second option क्या है? It will never pass into nothingness. Third option क्या है? It will never continue. Or fourth option is your, it will keep giving sadness for a longer time. So its right answer क्या है बच्चों? It will never pass into nothingness. What is a bower? Bower क्या है बच्चों? कई बार हमने रिपीट करा है और एग्जाम में भी आता है कि what is the meaning of bower? Right? A river, a stream, a rose plant. तो bower क्या है बच्चों? A shady sea. Clear? Next, come to the next question. Why do we need sweet dreams, health and quiet breathing? क्यों हमें चाहिए sweet dreams? Why we need sweet dreams, health, quiet breathing? Option, let's see the options. To have a healthy mind and body, to have sound sleep, to have peace and happiness. So all these options are right. It means the right option is your all these. Next is your, what are mighty dead in the poem? Dead people, dead relatives, dead plants, or brave warriors. So obviously its right answer is might dead means, क्या है इसका मतलब बच्चों in the poem? Brave warriors. What is the endless fountain of immortal drink? Rivers, flowing streams, sunlight, all the things of beauty. So endless fountain of immortal drink क्या है बच्चों? Rivers भी हैं आपके, flowing streams भी है, sunlight भी है. It means all the things of beauty. जितने भी चीजें कनेक्टेड हैं ब्यूटी से, सारी चीजें जो है क्या है? फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक. राइट आंसर इज योर डी, ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. व्हाट डज ब्रिंक मीन? ब्रिंक का मतलब क्या होता है? पहले भी मैंने आपको बताया था, एज होना, राइट? रूफ टॉप, अ रॉकी स्पेस, माउंटेन टॉप एंड एज एट द टॉप. इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? एन एज एट द टॉप. टॉप पे जो एच होता है, कोना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रिंक. व्हाट डज इमोर्टल मीन? इमोर्टल का मतलब क्या है बच्चों? एवर फ्लोइंग, एवर ग्रीन, फॉरएवर ब्यूटीफुल, या नेवर एंडिंग और एंडलेस. तो इमोर्टल मीन्स कभी ना खत्म होने वाला, नेवर एंडिंग और एंडलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? What image does the poet use to convey that beauty is everlasting? A bower quiet for us, some shape of beauty, endless fountain of joy, sprouting shady moon. तो क्या है यहाँ पे बच्चों? Beauty is everlasting, endless fountain of joy. Clear बच्चों? Pick the verse from the poem which mean stories or magnificence, tales and grandeur, old and young, green world and clear grills, sweet dreams and health. तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? क्या यूज कर रहे हैं? टेल्स एंड ग्रैंडियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमिंग? ग्लूमिंग का मीन क्या है बच्चों? कई बार हमने स्पीच भी करा है व्हाइल वी रेड द पोम. ऑल द अनहेल्दी थिंग, डार्क स्पिरिट, डल एंड डिप्रेसिव, या नन. तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? ग्लूमिंग मीन्स डल एंड डिप्रेसिव. तो इस तरह से हमने मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करे हैं बच्चों, और आपने देखा होगा ऑप्शन ये रहते हैं और आपको करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है. क्लियर? तो सोच समझ के करें, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों? फुल मार्क्स मिलेंगे. अगर सही करा है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा तो ऑब्वियसली डिफेक्ट होंगे ना. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड है चाहे यूके बोर्ड है, दोनों के हमने यहाँ पे जाके कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. फिर 2022 में इस पोम से कौन से क्वेश्चन आए, मैंने थीम ऑफ द पोम. तो हमने फर्स्ट जो है फर्स्ट डे हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोम, अ थीम ऑफ ब्यूटी, राइट? तो दिस क्वेश्चन 2022 में, in many ways the thing of beauty symbolizes romantic conclusion of Keats' strong trust in the non-destruction of beauty. और उन्होंने किस तरह से बोला है, क्लेम टू वैलिडिटी इन लाइट ऑफ इट्स. इस तरह से हमने भी दे रखा आपको आंसर, वहां से भी आप आंसर को पिक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 20-30 वर्ड्स का आते हैं यूपी बोर्ड में. तो दैट इज योर, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट? कैसे थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड करती है कंफर्ट एंड शेल्टर? तो वर्ड लिमिट अगर दी है तो उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट द आंसर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर
comfort by offering solace and inspiration. It uplifts the spirit and brings joy making, क्योंकि हमने पढ़ा था कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है, रिमूव द सैडनेस, ग्रीफ, जो हमारी ग्लूम मोमेंट्स है उसको भी जो है रिमूव करती है, मेकिंग लाइफ मोर बियरेबल एंड एनरिचिंग। जो हमारी फुल ऑफ ग्रीफ है, फुल ऑफ सैडनेस है, उसको हमें क्या करती है, क्रिएट डिजायर इन आवर हार्ट टू सर्वाइव। What are the things that cause suffering and pain? कौन सी चीजें हैं जो आपको सफरिंग करती हैं या पेन करती है? Inhumanity, lack of noble souls causes, ये चीजें हमें क्या करती, ग्लूम एंड मेक लाइफ आर ओवर darkened. What according to Keats, John Keats, causes a pall over our spirit? ये बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क। Despite of despondence, hopeless, inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, unhealthy and over darkened ways, क्या करती हैं, the causes a pall over our spirits. How can the mighty death be described as a thing of beauty? The mighty dead inspire humanity, मानवता, their tales of valor inspire us for generation, क्योंकि कई जनरेशन तक हम उनको याद करते हैं, राइट, एंड सो आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं यूपी बोर्ड में। What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? Human beings love life in spite of troubles and suffering because of the existence of several natural and beautiful things. Love around them. These things of beauty never fade. They give joy and optimism. A positivity आती है in human mind and thus help in overcoming or beating the trouble and suffering of our life. According to the poet Keats, nature offers a vast array of beautiful things around us, which we fail to notice in our, जो हम अपनी लाइफ में नहीं नोटिस। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम आर द सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स, जो हम रोज देखते हैं बट कभी नोटिस नहीं करें कि उनमें कितनी ब्यूटी। इमेजिन कर सकते हैं आप, अगर सन नहीं निकलेगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, मून नहीं निकलेगा तो आपको जो पीस मिलता है, जो सुंदरता है, वो आपको जो है, ट्रीज है, शेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फ्लावर्स ब्यूटी है, शीप में ब्यूटी है। तो इन चार, ये क्या है, हमारे नेचुरल ब्यूटी है। इट गिव्स और इट रिमूव आर ऑल, जितने हमारी सैडनेस इन आवर लाइफ है, दे रिमूव natural things, streams and tales of the mighty dead. Why are the lovely tales called endless mountain in the poem a thing of beauty? The lovely tales of the mighty dead inspired the future generations. They are like an endless, ये नहीं है कि ब्यूटी जो है ब्यूटीफुल थिंग्स में है, कोई सुंदर चीज देख रहे उसमें ब्यूटी है, बट ब्यूटी किस में है बच्चों, लवली टेल्स में है, जो हम अपने सोल्जर्स की, ब्रेव सोल्जर्स की पढ़ते हैं। इंस्पिरेशन है, इसके लिए इंस्पायर करता है द फ्यूचर जनरेशन, अपने हमारे आने वाली जो है जनरेशन को। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इन एन इमोर्टल रिंग bestowed upon humanity from the heaven brink. These stories are impressive and when the positively जो है hears करते हैं, posterity hears or reads them, they get motivated. On every morrow are we raising, ये एक phrase है, इसको आपको explain करना है बच्चों। A flowery meant to bind us on the earth, yeah, to the earth. The line suggests that each new day and each next day, a coming day, we create a metamorphically wreck or surroundings of beautiful things that connect, हमें जो bind करके रखता है to the world, to the earth, reminding us of enduring joy and meaning that beauty brings to our life. So इस टाइप के क्वेश्चन 2020 के हमने यहाँ पे पढ़े बच्चों। नेक्स्ट है 2020 में ये एक एक्सट्रैक्ट आया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, बट ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है ये 2020 में आया है। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट इज विच टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर मेंशन
इन दीज लाइन्स। तो कौन सी हैं बच्चों? दो चीजें यहाँ पे बताई हैं, एक तो माइटी दैट और नेक्स्ट इज योर लवली टेल्स। तो दीज टू थिंग्स जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, दे इंस्पायर लवली टेल्स, टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर मेंशन, लवली टेल्स एंड माइटी दैट आर मेंशन इन दीज लाइन्स। तो पूरा आप कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। Why are the lovely tales called an endless fountain? क्यों बोला है इनको लवली टेल्स को एंडलेस फाउंटेन? दे इंस्पायर अस, क्योंकि ये हमें क्या कहते हैं एंडलेस फाउंटेन को, क्योंकि ये हमें इंस्पायर करती हैं, राइट? Us and so are an endless fountain of an immortal drink bestowed from the heaven above. Next question based on this extract is, where is this fountain situated? ये कहाँ पे फाउंटेन सिचुएटेड है? इन द हेवंस ब्रिंक। कहाँ पे बच्चों? हेवन में। एक्सप्लेन ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। तो कई बार हमने रिपीट भी कर लिया ये क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रैंड्योर का आपको मीनिंग बताना है। ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स रेफर्स टू द ग्लोरी एंड मैग्निफिसेंस दैट द डेड आर एंटाइटल्ड टू ऑन द डूम डे फॉलोइंग देयर डेथ। क्लियर? तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ये 2020 में आया है बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स जैसे एग्जाम में आते हैं, और प्रीवियस पेपर के भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो रिवाइज द पोम एट होम, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस